जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो बिहार पुलिस जो नया वैकेंसी आने वाला है 22,000 प्लस, उसी के लिए आपका प्लेटफॉर्म की तरफ से नया वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है। और इस बुक में जो है ना आपका हम 18 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। आज की क्लास में देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे। इसको जितना जल्दी है इस बुक को ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद देखिएगा आपका वॉल्यूम 2 भी जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट आ जाएगा मार्केट में, तो इसको भी स्टार्ट कर देंगे। अभी फ़िलहाल इस बुक को बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर देते हैं। इसके पहले जितने भी क्लास करवाया गया 1 से लेके 18 तक सभी क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट में सारा क्लास मिल जाएगा। और जिनको भी इस बुक का प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 22,000 प्लस के लिए आपका जो है ना होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपका ये सारे बुक से आपका होमवर्क चल रहा है और साथ में आपका इस बुक का प्रैक्टिस सेट और आपका क्वेश्चन बैंक का PYQ ये सारा जो है ना करवाया जा रहा है। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर पेमेंट करके 99 रुपया और स्क्रीनशॉट जो है ना यही नंबर व्हाट्सअप नंबर है भेज दीजिएगा, तो आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। बाकी ये देखिए इस प्रकार आपका होमवर्क मिलता है, सारा डिटेल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात कर लीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। और आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे डिटेल वगैरह दिया हुआ है। तब भी अगर कुछ समझ में नहीं आए, कुछ पूछना रहे तो ज़रूर कॉल करके बात कर लीजिएगा, तब ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19। पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन देखिए, कर है मिलान करने। सूची 1 में क्या है विशेषता है और सूची 2 में क्या है देश या स्रोत है। बताइएगा संसदीय शासन जो है ना कहाँ से लिया गया, बताइए। संसदीय शासन बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है, संसदीय शासन बोलेगा तो ब्रिटेन से लिया गया है। बात करें कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है तो मूल अधिकार अ से अधिकार अ से क्या होगा अमेरिका से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है तो नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो आयरलैंड से लिया गया है। और आपातकालीन प्रावधान बोलेगा तो जो है ना आपात मतलब क्या होगा जर्मनी से लिया गया। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, एक दूसरे के आमने सामने है ना, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि लखनऊ समझौता 1916 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। कह रहा है कि लखनऊ समझौता 1916 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है लखनऊ समझौता 1916 के बारे में करैया कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, ये क्या है सही है। दूसरा करा इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया गया, ये भी क्या है सही है। तीसरा करा यह तिलक तथा जिन्ना के प्रयासों का परिणाम था, ये भी क्या है सही है। चौथा करा इसने नरम दल तथा गरम दल के मतभेद को समाप्त नहीं किया, ये क्या है तो गलत है। समाप्त कर दिया था, तो यहाँ पे डी नंबर क्या है तो गलत है, लेकिन ABC क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच हुआ था, इसके संबंध में बोल रहा है निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 कथन दिया, चारों में से बोल रहा है कितने कथन क्या है तो सही है, बताइए। कितने कथन जो है ना आपका सही है, बताइए कितने कथन सही है। तो देखिए पहला कथन कर रहा है असहयोग आंदोलन के बारे में पहला कथन कर रहा है। और याद रखिए ना कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 से 22 के बीच हुआ था और इसकी शुरुआत बोल रहा है 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ये क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया, ये क्या है तो सही है। तीसरा कह रहा है इसमें खिलाफत आंदोलन भी सम्मिलित था, ये भी क्या है तो सही है। और चौथा कह रहा है इसका पंजाब में सर्वाधिक प्रभाव था, ये क्या आपका गलत है। याद रखिएगा ना कि यह आंदोलन जो है ना पूरे देश में फैला था, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में इसका जो है ना अत्यधिक प्रभाव था। तो यहाँ पे सिर्फ पंजाब नहीं होगा, इसलिए आपका 4 नंबर गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा 1 2 3 कथन क्या है बिल्कुल आपका जो है ना सही है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में बोल रहा है कि चारों कथन पर विचार कीजिए, इसमें कितने कथन क्या है तो सही है, बताइए क्या होगा। कितने कथन सही है, बताइए कितने कथन जो है ना आपका सही है। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि यह सिद्धांत 1960 के दशक में विकसित हुआ था, ये क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से 7 बड़ी एवं अनेक छोटी प्लेटों से बनी है,
ये भी क्या आपका सही है। तीसरा करा भी सारी सीमाओं पर पर्वत निर्माण होता है, क्या है सही है। और चौथा करा है कि अब सारी सीमाओं पर महासागरीय रीछ बनती है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे चारों कथन क्या है, बिल्कुल आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सभी मतलब चारों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट है करा कि भारत की जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। इसमें बोल रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के बारे में कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं है। तो देखिए पहला कथन करा है भारत की जनगणना 2011 के बारे में करा है कुल जनसंख्या लगभग जो है 121 करोड़ थी, क्या है सही है। दूसरा करा है कि साक्षरता दर जो है 14.04% थी, ये भी क्या है सही है। और आपका तीसरा करा है कि लिंग अनुपात 943 था, ये भी क्या है सही है। और चौथा करा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बोलेगा तो महाराष्ट्र है, क्या आपका गलत है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बोलेगा तो जो है ना महाराष्ट्र नहीं है, क्या है तो आपका या जो है ना उत्तर प्रदेश है, क्या है उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 गलत है, डी नंबर गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है सही है। नेक्स्ट है करा है कि जीडीपी के अग्रिम अनुमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है कि जीडीपी के अग्रिम अनुमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि पहला अग्रिम अनुमान जनवरी में जारी होता है, ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है कि दूसरा अग्रिम अनुमान फरवरी में जारी होता है, भी क्या है सही है। और आपका तीसरा कह रहा है कि तीसरा जो है ना तीसरा ये अनुमान एनएसओ द्वारा जारी किया था, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी कथन क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 8 करा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं है। तो देखिए पहला कथन करा यह जो है ना आपका 2019 में शुरू की गई, ये क्या है सही है। दूसरा करा इसमें किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिया जाते हैं, ये भी क्या है सही है। तीसरा करा यह राशि 3 समान किस्तों में दी जाती है, भी क्या है सही है। चौथा करा यह केवल 2 हेक्टेयर तक के किसानों के लिए है, ये क्या है आपका गलत है। यहाँ पर डी नंबर गलत है, लेकिन आपका ए बी सी क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 9 करा निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिपरिषद की त्रिस्तरीय संरचना को सटीक रूप से निरूपित करता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी मंत्रिपरिषद की त्रिस्तरीय संरचना को सटीक रूप से निरूपित करता है। तो 9 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और क्या होगा उप मंत्री होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के लागू होने से पहले पाकिस्तान से आकर भारत में बसे व्यक्तियों की नागरिकता के से क्या है तो संबंधित है, बताइए। कह रहा है कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के लागू होने से पहले पाकिस्तान से आकर भारत में बसे व्यक्तियों की नागरिकता से क्या है संबंधित है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुच्छेद कितना होगा, तो 6 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि हिंदी साहित्य के किस प्राचीन कवि को जो है ना कहा जाता है, बताइए। अपभ्रंश का वाल्मीकि हिंदी साहित्य के किस प्राचीन कवि को कहा जाता है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्वयंभू होगा, क्या होगा स्वयंभू होगा। चलिए आगे देखिए, कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से क्या है तो अशुद्ध है। शुद्ध पूछा है, इसमें कौन सा वाक्य जो है ना व्याकरण की दृष्टि से क्या है तो अशुद्ध है। तो देखिए पहला कर रहा है कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये क्या है तो आपका शुद्ध तरीके से लिखा गया है। दूसरा कर वह भारी भरकम भीड़ जमा थी, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका बी आपका क्या है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भारी भरकम विशेषण जो है ना का प्रयोग समानता किसी बड़े आकार, ढील ढौल या अधिक वजन व्यक्ति वाले जो है ना अथवा वस्तु जैसे भारी भरकम के लिए जो है ना किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपका ये भीड़ भरकम क्या है तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे अशुद्ध जो है आपका बी हो जाएगा। और आपका देखिए जो शुद्ध है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये भी क्या आपका शुद्ध तरीके से लिखा गया है। और डी नंबर का रहा बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे ए सी डी शुद्ध तरीके से लिखा गया है, लेकिन आपका बी नंबर क्या है तो आपका अशुद्ध तरीके से लिखा गया है। ठीक है, इसका जो शुद्ध रूप होगा ना क्या होगा, तो वहाँ भारी भीड़ जमा थी, क्या होगा वहाँ भारी भीड़ जमा थी या वहाँ बहुत भीड़ लगी थी, ये क्या होगा आपका सही तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 का है कि जो दूसरे पर निर्भर हो, इस वाक्यांश के लिए सटीक शब्द क्या होगा, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा परामर्शित होगा, क्या होगा परामर्शित होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मुझे केवल मात्र 10 रुपये चाहिए, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, बताइए। कह रहा है कि मुझे जो है ना मुझे केवल मात्र 10 रुपये चाहिए, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा अवयव पुनरुक्ति संबंधी क्या है अशुद्धि है। मुझे केवल मात्र 10 रुपये चाहिए, वाक्य में अवयव पुनरुक्ति संबंधी क्या है अशुद्धि है। इस वाक्य में केवल और मात्र दोनों ही शब्दों का अर्थ और कार्य एक समान है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 15 देखिए, मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। बाकी सभी लोग जो ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो उसमें प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, उसमें आपका आंसर सॉल्यूशन का PDF मिलता है, उसमें सॉल्यूशन दिया रहता है। तो आप जुड़ करके जो है ना प्रैक्टिस सेट बेहतरीन ढंग से लगा सकते हो और अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट, PYQ और होमवर्क को अच्छे तरीके से क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। तो देखिए 15 का यहाँ पे सही उत्तर आपका D होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कर रहा है कि अंतरिक्ष वेधशालाओं जैसे आदित्य L1 लैग्रेंज बिंदु पर स्थापित किया जाता है, तो लैग्रेंज बिंदु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। कह रहा है कि अंतरिक्ष वेधशालाओं जैसे आदित्य L1 को लैग्रेंज बिंदु पर स्थापित किया जाता है, लैग्रेंज बिंदुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 2 कथन दिया, दोनों में से बोल रहा है कौन सा कथन क्या है तो सही है। बताइए कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि अंतरिक्ष में ऐसे बिंदु हैं जहां 2 बड़े पिंडों जैसे सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक छोटे पिंड के आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाता है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है L1 बिंदु पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित है, क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर A हुआ, केवल एक आपका क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख अक्ष पर रखा गया है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना कैसा बनेगा, बताइए। कह रहा है किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख अक्ष पर रखा गया है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा। तो 18 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 0 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर जो है ना बनेगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि रासायनिक आबंधन केमिकल बॉन्डिंग के संदर्भ में हीरे मतलब डायमंड और ग्रेफाइट मतलब ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु के संकरण हाइब्रिडाइजेशन क्रमशः क्या होता है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स एक संख्यात्मक प्रश्न +5D डायोप्टर और -2D क्षमता वाले 2 पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है, तो इस लेंस संयोजन की समतुल्य फोकस दूरी जो है ना क्या होगी, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका A होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि मानव शरीर के वृक्क मतलब किडनी में मूत्र को सांद्र बनाने के लिए उत्तरदायी काउंटर करंट मैकेनिज्म मुख्य रूप से किन संरचनाओं के बीच जो है ना कार्य करता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मानव शरीर के वृक्क मतलब किडनी के मूत्र को सांद्र बनाने के लिए उत्तरदायी काउंटर करंट मैकेनिज्म मुख्य रूप से किन संरचनाओं के बीच कार्य करता है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हेनले का लूप और वासा जो है ना आपका क्या होगा, रेक्टा होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण एक बफर विलयन का निर्माण करेगा जो थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर अपने pH मान में परिवर्तन का विरोध करता है, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण एक बफर विलयन का निर्माण करेगा जो थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर अपने pH मान में परिवर्तन का विरोध करता है, बताइए क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा दुर्बल अम्ल प्लस उसी दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बना लवण होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 15 मार्च 2026 को इंडियन वेल्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल में जैनिक सिनर ने किसे हराकर खिताब जीता, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा डेनियल मेदवेदेव, क्या होगा, डेनियल मेदवेदेव होगा। तो 15 मार्च 2026 को इंडियन वेल्स ऑफ टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल में जैनिक सिनर ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर जो है ना खिताब जीता है। चलिए आगे देखिए, करा कि 15 मार्च 2026 को BCCI नमन पुरस्कार 2026 के कार्यक्रम में महिला वर्ग में किस क्रिकेटर को 2024-25 के उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो है ना चुना गया है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्मृति मंधाना होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पाई दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बताइए। पाई दिवस जो है ना प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 14 मार्च को प्रतिवर्ष पाई दिवस मनाया जाता है। और पाई का जो मान होता है ना कितना होता है, 22/7 होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किस मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से किस मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, बताइए किसका नहीं करते हैं। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। याद रखिए ना कि संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडल समिति अध्यक्षता जो है ना कौन करते हैं, गृह मंत्री करते हैं। बाकी ये तीनों का क्या कौन करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि तमिल साहित्य कृति एरैनार अहप्लोरुल की शताब्दी की है, बताइए।
कह कि तमिल साहित्य कृति इरैनार पोलरूल की शताब्दी की है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 8वीं शताब्दी ईस्वी का। किसका? 8वीं शताब्दी ईस्वी का है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित सूची में विभाजित करके द्वैध शासन की शुरुआत की? बताइए। निम्नलिखित में से किसने विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित सूची में विभाजित करके द्वैध शासन की शुरुआत की? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भारत शासन अधिनियम क्या होगा? 1919 होगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की मौद्रिक नीति में हुए संरचनात्मक समायोजन को प्रदर्शित करता है? बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की मौद्रिक नीति में हुए संरचनात्मक समायोजन को प्रदर्शित करता है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप में कमी के साथ बाजार द्वारा नियंत्रित क्या होगा? ब्याज दरें होगा। चलिए आगे देखिए, कि चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्ति भूमि जहाँ वे बस गए थे किसके नाम से जानी जाती थी? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा अग्रहारम। क्या होगा? अग्रहारम होगा। तो चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दान में दी गई कर भूमि जहाँ वे बस गए थे अग्रहारम के नाम से जानी जाती थी। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था? तो भारत में जो है ना क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था? ये भेजा गया था 1942 में। कब भेजा गया था? 1942 में। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से जो है नहीं निकलती? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? बताइए। कौन सी ऐसी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती? बताइए क्या होगा? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गंडक। क्या होगा? तो गंडक होगा। तो गंडक नदी क्या है? तो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है, जो नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। चलिए आगे देखिए, कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में क्या है सबसे कम अंतर है? बताइए। अंतर सबसे कम है। कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे कम है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। केरल में। कहाँ है? तो केरल में है। तो जनगणना 2011 के अनुसार केरल राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर क्या है? सबसे कम है, याद रखिएगा। और 2011 के जनगणना के अनुसार केरल का साक्षरता दर पूछेगा तो 93.91% है, जिसमें महिला का साक्षरता बोलेगा तो 91.98 है और पुरुष का बोलेगा तो 96.02% है। मतलब अंतर क्या है? सबसे कम है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है कि किसके कारण सभी पंचवर्षीय योजनाओं को समान महत्व नहीं दिया गया? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संसाधनों की क्या होगा? तो सीमा होगा। तो संसाधनों की सीमा के कारण सभी पंचवर्षीय योजनाओं को समान महत्व जो है नहीं दिया गया। चलिए आगे देखिए, कि भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा? तो आपका यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा 7वीं। क्या होगा? तो 7वीं होगा। तो भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। चलिए आगे देखिए, कि जहाँ गांठ तह रस नहीं यह जानत सबको उपयुक्त पंक्ति में गांठ शब्द के माध्यम से किस अलंकार का प्रयोग किया गया? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा स्थलेश। चलिए आगे देखिए, कि वर्ण शब्द व्याकरणिक दृष्टि से सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बाक प्लस क्या होगा? मैं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें अशुद्ध वाक्य जो है ना कौन सा है? बताइए। तो देखिए, पहला करा कि साहित्य और समाज का अन्योन्याश्रित संबंध है, क्या है? तो आपका शुद्ध तरीके से लिखा गया है। दूसरा करा हुआ कुशल पूर्वक है, क्या आपका शुद्ध तरीके से लिखा गया। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ठीक है। कुशल के साथ पूर्वक का प्रयोग क्या है? पुनरावृत्ति दोष है, याद रखिए ना। इसका जो है ना आपका अशुद्ध वाक्य क्या है? सर्वदा शुद्ध व कुशल से होगा। क्या होगा? इस अशुद्ध वाक्य का सर्वदा जो शुद्ध होगा ना वह कुशल होगा। क्या होगा? कुशल होगा, ना कि कुशल पूर्वक होगा। चलिए आगे देखिए, कि हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास किसे माना जाता है जो बिहार की पृष्ठभूमि पर क्या है? तो आधारित है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा मैला आंचल। मतलब किसका है? प्रिंसनाथ रेणु का है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 40 आपका मैथ क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 41 में देखिए मैथ का ही क्वेश्चन है। तो 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि एक आदर्श कानो
ऊष्मा इंजन 600 केल्विन तापमान वाले स्रोत से ऊष्मा लेता है और 300 केल्विन तापमान वाले सिंक में ऊष्मा छोड़ता है। इस इंजन की सैद्धांतिक दक्षता कितनी होगी बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 50%। नेक्स्ट है कि चिकित्सा विज्ञान में डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार निम्नलिखित में से किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी एक अतिरिक्त प्रतिलिपि कारण जो है ना होता है बताइए। कराए चिकित्सा विज्ञान में डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार निम्नलिखित में से किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 81वें गुणसूत्र होगा। चलिए आगे देखिए, कराए कि जल शोधन में प्रयुक्त होने वाली रिवर्स ऑस्मोसिस जो है ना आपका बोल रहा है तकनीक किस सिद्धांत पर कार्य करती है बताइए। कराए कि जल शोधन में प्रयुक्त होने वाली रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, विलयन की ओर प्रसारण दाब से अधिक जो है लगाना। नेक्स्ट है कराए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो आवृत्ति को स्थिर रखते हुए क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। कराए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो आवृत्ति को स्थिर रखते हुए क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ना आपका बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कराए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं बताइए। कराए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ऊपर। कहाँ लिखे जाते हैं? ऊपर। नेक्स्ट है कराए कि भू स्थैतिक कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो गलत मतलब असत्य है बताइए। कराए भू स्थैतिक कक्षा के बारे में कौन सा कथन क्या है? तो गलत है। तो देखिए, पहला कथन कह रहा है कि यह कक्षा भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थित होती है, क्या है? तो सही है। दूसरा कह रहा है इस कक्षा में उपग्रह की परिक्रमण अवधि पृथ्वी के घूर्णन अवधि का 24 घंटे के बराबर होती है, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग 37,786 किलोमीटर होती है, ये भी क्या है तो आपका सही है। चौथा कह रहा है इस कक्षा में स्थापित उपग्रह पृथ्वी से देखने पर आसमान में पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए प्रतीत होता है, क्या आपका गलत है। यहाँ पे डी नंबर गलत है मतलब असत है, बाकी ए बी सी क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है 11 मई 2026 को नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 का दूसरा संस्करण जारी किया गया। इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अचीवर्स राज्य जो है ना कौन सा है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उड़ीसा। कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है कि असम के जोहा चावल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। कह रहा है असम के जो है ना जोहा चावल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 3 कथन दिया, तीनों में से जो है ना कौन सा कथन सही है बताइए क्या होगा। देखिए, पहला कथन कर असम के जोहा चावल के बारे में कह रहा है कि इसे भौगोलिक संकेतक जीआई प्राप्त है, क्या आपका सही है। दूसरा कह रहा है यह एक छोटे दाने वाले शीतकालीन चावल है जो अपनी विशिष्ट सुगंध के लिए जाना जाता है, ये भी क्या है तो सही है। तीसरा कह रहा है कि 12 मार्च 2026 को इसकी पहली बड़ी खेप ब्रिटेन और इटली को निर्यात की गई, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों कथन क्या है तो सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का है कि प्रोजेक्ट सागर बंधु के तहत भारतीय सेना ने किस देश में पुल निर्माण कार्य जो है ना शुरू किया बताइए। कह रहा है कि प्रोजेक्ट सागर बंधु के तहत भारतीय सेना ने किस देश में पुल निर्माण कार्य शुरू किया है बताइए, कौन सा देश में किया है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा श्रीलंका में। कहाँ किया है? श्रीलंका में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि असम का सबसे आकर्षक और अनोखा त्यौहार कौन सा है जहाँ प्रतिदान प्रणाली जीवंत को जो है ना वो उड़ती है बताइए। कह रहा है असम का सबसे आकर्षक और अनोखा त्यौहार कौन सा है जहां प्रतिदान प्रणाली जीवंत हो उठती है बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, जोनबिल क्या होगा? मेला होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के कारण किस फसल के क्षेत्रफल और उत्पादकता में क्या है उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई बताइए। कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के कारण किस फसल के क्षेत्रफल और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा गेहूँ, और क्या होगा? तो चावल होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और मठवासिनियों के लिए नियम का जो है उल्लेख किया गया बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और मठवासिनियों के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है।
तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा विनय पीटक। क्या होगा? तो विनय पीटक होगा। नेक्स्ट है आइए करा कि 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी? बताइए। करा 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी? बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा महिला भारत संघ की स्थापना किए थे। ठीक है, कब? 1917 में। और किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था। तो 1917 में सरोजिनी नायडू ने महिला भारत संघ की जो है ना स्थापना किया था। चलिए आगे देखिए कराए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा न्यूयॉर्क सिटी में। कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में है। और याद रखिए ना कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना पूछेगा तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना किया गया था। और इसमें वर्तमान में सदस्य बोलेगा कितना? 193 है। और 193वां सदस्य बोलेगा तो कौन है? दक्षिणी सूडान है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की जो है ना कौन सी पहाड़ियाँ में मिलते हैं? बताइए। कह रहा है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है ना किस पहाड़ियों में मिलते हैं? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरेंद्र कुमार घोष ने किया था? बताइए। कह रहा है बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरेंद्र कुमार घोष ने की थी? बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अनुशीलन समिति। क्या होगा? अनुशीलन समिति। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि IBEF द्वारा स्थापित इंडिया लाउंज मेक इन इंडिया कार्यक्रम से प्रेरित था। IBEF का पूर्ण रूप जो है ना क्या है? बताइए। IBEF का फुल फॉर्म पूछा है कि IBEF का पूरा नाम जो है ना क्या है? बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इंडिया ब्रांड इक्विटी आपका क्या होगा? फाउंडेशन है। चलिए आगे देखिए करा कर्नाटक में स्थित कायगा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। कर्नाटक में स्थित कायगा जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए प्रसिद्ध है नाभिकीय संयंत्र है। क्या है? नाभिकीय संयंत्र के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है करा कि रत्नावली जो है ना रत्नावली की रचना किसने की थी? तो रत्नावली की रचना पूछेगा तो किसने किया? हर्ष ने। किसने किया? तो हर्ष ने किया। चलिए आगे देखिए करा कि अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक मोमबत्ती जलाई जाए। इसका इंग्लिश वर्जन ऑफ द कोट ऑफ कैन वी फॉलो। करा अंधेरे में कोसने से बेहतर है कि एक मोमबत्ती जलाया जाए। इसका बताइए क्या होगा? बताइए इंग्लिश क्या होगा? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इट इज़ बेटर टू लाइट ए कैंडल दैन टू क्रश क्या होगा? क्रश द क्या होगा? डार्कनेस होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का है कि फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाई यूजिंग एन अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्स बिलो। ट्रैकेबल का क्या होगा? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा इन होगा। क्या होगा? इन आपका क्या होगा? इन ट्रैकेबल होगा। चलिए आगे देखिए करा कि चूज द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ए पर्सन हु इज हैटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा मिस्कोलॉजिस्ट होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस द थिक टॉक्सिस स्मोक फ्रॉम द केमिकल प्लांट एगुफेड द इंटायर नाइट वॉरहुड। बताइए क्या होगा इसका? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा द इंटायर नाइट वॉरहुड वाज इनगल्फेड इन द थिक टॉक्सिस स्मोक द केमिकल क्या होगा? प्लांट होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 65 आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। तो 65 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का रहा है कि कोई रेडियोधर्मी तत्व जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? जेड है और द्रव्यमान संख्या क्या है? तो ए है। तरह कोई रेडियोधर्मी तत्व जिसका परमाणु क्रमांक जेड और द्रव्यमान संख्या ए है यदि वह अल्फा कण और उसके बाद लगातार 2 बीटा कण उत्सर्जित करता है तो बनने वाला नया तत्व मूल तत्व जो है ना क्या होगा? बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा समस्थानिक। क्या होगा? समस्थानिक होगा। चलिए आगे देखिए करा कि पारिस्थितिकी में जैव आवर्धन का सटीक अर्थ जो है ना क्या है? बताइए। करा कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी में जैव आवर्धन बायोगो मैग्निफिकेशन का सटीक अर्थ जो है ना क्या है? बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा खास श्रृंखला के क्रमिक पोषी स्तरों पर गैर बायोडिग्रेडेबल जहरीली पदार्थ की क्या सांद्रता में वृद्धि होगा। नेक्स्ट है करा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए लेंज का नियम भौतिकी के किस मौलिक संरक्षण सिद्धांत का सीधा परिणाम है? बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऊर्जा का संरक्षण का क्या है? तो परिणाम है।
चलिए आगे देखिए, करा कि साबुन और डिटर्जेंट की सफाई क्रिया मिसेल निर्माण पर आधारित है। एक मिसेल के बारे में सही कथन को चुनिए, बताइए इसमें सही कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। कराए कि साबुन और डिटर्जेंट की सफाई क्रिया मिसेल निर्माण पर आधारित है। एक मिसेल के बारे में सही कथन को चुनिए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका हाइड्रोफोबिक सिरा मैल की ओर और हाइड्रोफिलिक सिरा पानी की ओर जो है होता है। नेक्स्ट है करा कि आधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की सबसे छोटी मूलभूत इकाई क्या कहलाती है, जो एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में क्या है तो रह सकती है, बताइए। क्वेश्चन करा कि आधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की सबसे छोटी मूलभूत इकाई क्या कहलाती है, जो एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में क्या है तो रह सकती है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा क्यूबिट। क्या होगा, तो क्यूबिट होगा। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की वह सबसे छोटी इकाई जो O और 1 दोनों अवस्थाओं में रह सकती है क्यूबिट कहलाती है। चलिए आगे देखिए कराए HIV और HIV या एड्स और अन्य संक्रामक रोगों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे परीक्षण मुख्य रूप से किस जैविक सिद्धांत पर जो आधारित है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पे क्या है तो आधारित है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 कर रहा है 11 मार्च 2026 को प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने किस कंपनी के साथ भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के लिए समझौता किया है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा वोल्टास। क्या होगा, वोल्टास होगा। नेक्स्ट है करें 11 से 13 मार्च 2026 तक विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, बताइए। कराए कि 11 से 13 मार्च 2026 तक विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा नई दिल्ली में। कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली में। चलिए आगे देखिए कराए कि भूमि सीमा वाले देशों नियमों में संशोधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए। भूमि सीमा वाले देशों नियमों में संशोधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण को रोकना। चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विवरण प्रस्तुत करने के लिए क्या है तो बाध्य है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, 112 होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विवरण प्रस्तुत करने के लिए क्या है तो बाध्य है। चलिए आगे देखिए कराए कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है। तो कंदरिया महादेव बोलेगा तो कहाँ है, खजुराहो मंदिर। क्या है, खजुराहो मंदिर से क्या है तो संबंधित है। और कंदरिया महादेव मंदिर का कहाँ है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे देखिए कराए उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलाखंडों की सतहों पर अपने संदेश जो है ना अंकित कराए थे। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा अशोक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता है, किसको नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, न्याय को जो है नहीं मानते हैं, लेकिन आपका सततता सशक्तिकरण समानता को माना जाता है। चलिए आगे देखिए करा कि प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ पे 4 कथन दिया, बोल रहा है चारों में से कौन सा कथन क्या है तो सही है, बताइए। तो देखिए पहला कथन करा है प्रधानमंत्री के बारे में वह करा है वह कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है, क्या है, सही है। दूसरा करा है वह मंत्रियों को कार्ड वितरण करता है, भी क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है कि वह समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है, भी क्या है, सही है। और चौथा करा वो मुख्य न्यायाधीश राजदूत आदि की नियुक्त करता है, क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1 2 3 तीनों क्या है आपका सही, लेकिन 4 नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए करा कि बिहार में 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था, बताइए। कराए बिहार में 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था। तो एक किए थे बाबू वीर कुंवर सिंह। किसने किए थे, बाबू कुंवर सिंह ने किया था। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आई करा कि तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था, बताइए। तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राजराज प्रथम ने करवाया था। चलिए आगे देखिए करा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए कितने लक्ष्यों को जो है स्वीकार किया था, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 17 लक्ष्यों को स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया था, बताइए। करा केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन जो है न किया गया था।
तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, सरकारी आयोग का गठन किया गया था। चलिए आगे देखिए, करा कि यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और उसमें प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तो उसके पद की स्थिति क्या होगी? बताइए। करा यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तो उसके पद की स्थिति क्या होगी? बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी सदन का सदस्य जो है ना बनना होगा। चलिए आगे देखिए आपका 86 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का है, चूज द करेक्ट टेंस स्ट्रक्चर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। खालिस्तान द इंस्ट्रक्शन मैनुअल प्रॉपर्ली द कैस्ट्रोफिक सिस्टम फेल्यूअर कुड हैव बीन एवर्टेड। बताइए क्या भराएगा? तो 86 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हैड द टेक्नीशियन क्या होगा आपका? रीड होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। द कमांडिंग ऑफिसर ऑर्डर हिज बैटेलियन टू स्टैंड एट एज एंड आस्क देम इफ दे वेयर रेडी फॉर क्या होगा? द ड्रिल। बताइए क्या होगा? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, द कमांडिंग ऑफिसर सेड टू हिज बैटेलियन स्टैंड एट एज आर यू रेडी फॉर द क्या होगा? ड्रिल होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 करा, ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। वी कुड नेवर हैव अचीव्ड द मोनूमेंटल सक्सेस विदाउट योर अनवेवरिंग सपोर्ट। बताइए क्या होगा? तो 88 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, इंट्रोगेटिव बोला है ना, इंट्रोगेटिव। तो सही उत्तर हाउ कुड बी एवर हैव अचीवमेंट दी क्या है? मोनोमेंटल सक्सेस विदाउट योर अनवेवरिंग सपोर्ट होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89। देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, 89 बना लीजिएगा। 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 कह रहा है कि द्रव यांत्रिकी में बर्नौली का सिद्धांत तरल वेग और दाब के बीच संबंध बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बर्नौली के सिद्धांत पर जो है ना कार्य नहीं करता? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द्रव यांत्रिकी में बर्नौली का सिद्धांत तरल के वेग और दाब के बीच संबंध बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? बताइए। तो 91 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा, हाइड्रोलिक जो है ना आपका प्रेस होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 92 कह रहा है कि अर्धचालकों सेमीकंडक्टर के निर्माण में सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसी धातुओं के अत्यंत उच्च शुद्धता तक परिष्कृत करने के लिए जोन रिफाइनिंग विधि का उपयोग किया जाता है। यह जो है ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए। तो 92 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सुधियों ठोस अवस्था की तुलना में पिघली हुई अवस्था में अधिक घुलनशील जो है ना आपका होती है, याद रखिएगा। तो अर्धचालकों के निर्माण में जॉन रिफायरिंग इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियों ठोस अवस्था की तुलना में पिघली हुई अवस्था में अधिक जो है ना घुलनशील होती है। नेक्स्ट है करा इवेंट होराइजन सिंगुलरिटी और क्या है? साच चाइल्ड त्रिज्या, स्वचट चाइल्ड त्रिज्या, रेडियस जैसी शब्दावली का प्रयोग आमतौर पर अंतरिक्ष की किस खगोलीय घटना वस्तु के संदर्भ में किया जाता है? बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ब्लैक होल के संदर्भ में जो है ना किया जाता है। चलिए आगे देखिए, कराए द्विबीजपत्री पौधे के तनों और जड़ों में चौड़ाई या मोटाई बढ़ने की प्रक्रिया को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। यह वृद्धि मुख्य रूप से किस ऊतक की सक्रियता के कारण होती है? बताइए। कराए द्विबीजपत्री पौधों के तनों और जड़ों में चौड़ाई या मोटाई बढ़ने की प्रक्रिया को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। यह वृद्धि मुख्य रूप से किस ऊतक की सक्रियता के कारण होता है? बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पांच विभेदक कैम्बियम होगा, या तो कैम्बियम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है करा कि गैसीय नियमों के अनुसार कोई भी वास्तविक गैस आदर्श गैस के व्यवहार के सबसे करीब किस विशिष्ट परिस्थिति में आती है? बताइए। करा गैसीय नियमों के अनुसार कोई भी वास्तविक गैस आदर्श गैस के व्यवहार में के सबसे करीब किस विशिष्ट परिस्थिति में आती है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उच्च तापमान और क्या होगा? निम्न दाब होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि रक्तचाप रक्तदाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है ना गलत है? बताइए। करा रक्तचाप या रक्तदाब के बारे में कौन सा कथन क्या है तो गलत है? तो देखिए, पहला करा कि सिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है, क्या है तो गलत है, बहुत अधिक नहीं होता है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। करा निलयी संकुचन के दौरान दाब को प्रकुचन दाब कहा जाता है और निलयी शीतलन के दौरान दाब को अनुशीतलन दाब कहा जाता है, क्या है? सही है। दूसरा करा समान प्रकुचन दाब लगभग 120 मिलीमीटर एजी होता है और
अनुशीतलन दाब 80 मिलीमीटर जी होता है, ये भी क्या है आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि इस दाब को स्फीरोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ पे BCD सही है, लेकिन आपका ए नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 97 कह रहा है उस परिपथ पर विचार कीजिए जिसमें 10 ओम 20 ओम और 30 ओम वाले 3 प्रतिरोध परस्पर समानांतर क्रम में 220 वोल्ट के एक सेल में से संयोजित है। तो प्रभावी प्रतिरोध जो है ना कितना, और 220 ओम प्रतिरोध में धारा कितना होगी बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 60/11 ओम होगा, और यहाँ पे क्या 11 एम्पियर होगा, याद रखिएगा। तो उस परिपथ पर विचार कीजिए बोल रहा है कि जिसमें 10 ओम 20 ओम और 30 ओम वाले 3 प्रतिरोध परस्पर समानांतर क्रम में 220 वोल्ट एक सेल में संयोजित है। तो प्रभावी प्रतिरोध जो है आपका 60/11 ओम होगा, और 20 ओम प्रतिरोध में धारा जो है आपका 11 एम्पियर होगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 कर रहा है कि भारत ने किस क्षेत्र में ज्वाइंटनेस को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज जारी किया है, बताइए। कह रहा है कि भारत ने किस क्षेत्र में ज्वाइंटनेस को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज जारी किया है, बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रक्षा के क्षेत्र में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच है। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम चरण 6 कार्यक्रम के लिए किस संस्थान को जो है ना बिहार का नोडल संस्थान नामित किया है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हुआ, IIT पटना को। किसको किया, IIT पटना को। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि 10 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने को मंजूरी दी है, बताइए। कह रहा है कि 10 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2028 तक। कितना तक, 2028 तक, याद रखिएगा। तो ये रहा आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का नया प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 19 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा प्लीज़ सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और कितना स्कोर आया सभी लोग कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिनको भी ग्रुप ज्वाइन करना आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिए, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप वहाँ पे जो है डिटेल वगैरह दिया उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी कुछ भी पूछना हो तो सभी लोग जो है ना मैसेज व्हाट्सएप पे करके या तो कॉल कर लीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।